to this video. We are going to start chapter Relations and Functions. In this chapter, our first topic is Cartesian product. Cartesian product is named after French mathematician René Descartes. इनके नाम पर रखा गया है Cartesian product. So let's understand what is Cartesian product. इसका concept समझते हैं. Suppose there is one set A and it is represented by 1 and 2, and another set B which is having elements 3, 4 and 5. So Cartesian product is here Cartesian product of two sets A into B. A into B is not just like normal multiplication. It is product of two sets, so actually it is an arrangement of two sets. Suppose this is set A and this is set B. Set A is having elements 1 and 2. Set A is having element 1 and 2. Set B have elements 3, 4 and 5. Now, all possible pairs from A, set A to set B, इनके जितने भी pairs बन सकते हैं, अगर हम इन pairs को बनाते हैं, that will be a part of Cartesian product. Like 1 can be connected to 3, 1 can be connected to 4, 1 can be connected to 5, and now this 2 can be connected to 3, 2 can be connected to 4 and 2 can be connected to 5. These are total 6 arrangements or 6 pairings. Means हम एक तरह से pairs बना रहे हैं. Pair किस तरह से बने हैं इनको देखें. A into B कहा जाएगा इसे. Cartesian product is having pairs like 1, 3, 1 is connected with 3, next 1 is connected with 4, next 1 is connected or paired with 5, next 2 is paired with 3, 2 is paired with 4 and 2 is paired with 5. तो ये हमने pairs बना दिए हैं. Here we have total 6 pairs. कंडीशन क्या रखी गई है कि जो पहला एलिमेंट है that must belongs to set A और जो सेकंड एलिमेंट है that must belong to set B. तो ये जो पेयर्स बने हैं या जिसे हम कह सकते हैं जो ब्रैकेट्स बने हैं, अगर मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा x, y. नॉर्मली हम जनरली अपनी ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को भी ऐसे ही शो करते हैं. यहाँ जो x और y है, अगर ये x और y पार्ट है या एलिमेंट है इस सेट का कोई भी एक पेयर, ये जितने भी 6 पेयर्स आए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दे आर सच दैट ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड ऑल y बिलोंग्स टू सेट B. क्या ये जो बात मैंने लिखी है ये बिल्कुल सही है? इसको वेरीफाई कर लेते हैं. ये x y एक ऐसा पेयर है जिसमें जो पहला एलिमेंट है x दैट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ A और जो सेकंड पेयर का जो पार्ट है y दैट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ B. यस 1 1 1 2 2 2 जितने भी x की पोजीशन पर एलिमेंट थे वो सेट A का पार्ट है. यस और 3 3 4 4 5 5 ये जो y की जगह पर जितने भी एलिमेंट हैं ये सब B से बिलोंग करते हैं. राइट. तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल हैं? नहीं. ये एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने ली है. ये 6 पेयर से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. जितने भी एरोज बन सकते थे A से लेकर B तक, यहाँ हमने सारे एरोज बना दिए हैं. मैक्सिमम एरिया हमने कवर कर लिया है. तो ये जो आंसर आया है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने लिख दिया है, मेंशन किया है. दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट. और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हुआ क्या है, x और y के पेयर्स बनाए गए हैं जिसमें से x मस्ट बी फ्रॉम सेट A एंड y मस्ट बी फ्रॉम सेट B.
और कोई पेयर रहना नहीं चाहिए। ये जो एक्स वाई का हमने पेयर बनाया है, दिस एक्स वाई इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा पेयर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये जो एक्स वाई हमने लिखा है, ये एक जनरल फॉर्म में लिखा है। एक्स क्या है, वाई क्या, यहाँ पता नहीं चल रहा है, इसको डिफाइन कर दिया गया। एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है विच इज़ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी। यस, ए इंटू बी भी एक सेट बना दिया है हमने यहाँ पर। ए इंटू बी के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अगेन अ सेट, एक सेट है, सेट की फॉर्म में लिखा है। हाउ? सच दैट 1 3 1 4 1 5, ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में है, ये एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर दिया है, और इसको भी सेट बना देते हैं। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, इस ए टू बी को हम ए टू बी पढ़ते हैं या ए इंटू बी बोलते हैं। इसको ए इंटू बी बोला जाता है या ए टू बी बोला जाता है। वैसे ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब अगर मैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को यानी कि सेट्स को रिवर्स कर देता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ बी इंटू ए, तो क्या बी इंटू ए आएगा? सेम। देखें, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेम होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की है, और ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऐसा पेयर जो एक प्री डिफाइंड प्री फिक्स्ड ऑर्डर में है। वो डिफाइंड क्या है? वो ये डिफाइंड है कि जो जो एक्स है वो ए में है, जो जो वाई है वो बी में है। अब जब बी इंटू ए कहा जाएगा तो ये सेट रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स कैसे हो जाएंगे? ये जो 3 4 5 वाला सेट था वो अब पहले आ जाएगा और 1 और 2 बाद में आ जाएगा। तो अब इनके पेयरिंग क्या बन सकती है? 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 और 5 2, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनकर आए। अब यहाँ हम चेक करते हैं क्या ये a इंटू बी और b इंटू ए सेम आया है? बिल्कुल नहीं। a इंटू बी और b इंटू ए का रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ये हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने किया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स। ये तो तभी हो सकता है जब दोनों x और y एलिमेंट ही सेम हो। स्पेशल केस ये तो हो सकता है, मान लीजिए 2,2, उस केस में अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, y की जगह पर x लाते हैं, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर कभी सेम नहीं होगा। ये पेयर ही सेम नहीं है जब ये एलिमेंट 3 1 और 1 3 ही सेम नहीं है, तो इनका फाइनल आउटकम a इंटू बी और b इंटू ए ये सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम एक प्रॉपर्टी लर्न रख सकते हैं दैट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। तो हमें करना क्या होगा? किसी भी सेट का ऑर्डर्ड पेयर करना है तो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम सेकंड सेट। इस तरह से करना होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक सेट A ले रहा हूँ, सेट A एज 1 2 3। सिर्फ सेट A है और मुझे फाइंड करना है सेट A टू A या A इंटू A। अब A इंटू A फाइंड करने के लिए अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ A लिया है, दोबारा एक और A बना दिया गया, 1 2 3 1 2 3। अब टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स या टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे? 1 की पेयरिंग 1 के साथ, 1 to 2 1 to 3, 3 पेयर, 2 1 2 2 2 3, 3 और पेयर, 3 1 3 2 3 3, 3 और पेयर। तो टोटल 3 3 3 यानी कि 3 3 के 3 सेट बन गए हैं। देयर आर टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। A into A in this case will be
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and last element is 3 3. Now we have total 9 ordered pairs or we can say 9 element. ये 9 element ही हैं और ये जो element हैं एक element एक ordered pair है and this is A into A. तो अभी हमने देखा जब हमने A into B किया, A में अगर 2 एलिमेंट थे, B में अगर 3 एलिमेंट थे, तो A into B में टोटल एलिमेंट्स 6 आए थे। अभी यहाँ A में 3 एलिमेंट्स हैं, फिर A के साथ ही इसका प्रोडक्ट किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 9। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम एक रिलेशन बना सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू B। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? A इंटू बी इज ऑल्सो सेट, ये एक सेट ही है, ये एक सेट आया ना, और इस सेट में ये पेयर्स एलिमेंट है। सेट इज हैविंग 9 एलिमेंट्स और वो एलिमेंट क्या है? एक एक एलिमेंट एक एक पेयर है। तो एन A इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। इन A अलोन, A में कितने हैं? अब मान लीजिए मैं ये वाला केस लेता हूँ, सेट A में 2 एलिमेंट्स थे, सेट B में अगर 3 एलिमेंट्स थे, तो A इंटू बी में कितने होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी। अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, यहाँ अगर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ अगर 3 एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू बी का। A इंटू बी का रिलेशन इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और B के साथ आ गया है। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। A इंटू बी का ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, जिसमें हमने वेन डायग्राम के हेल्प से समझा कि कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी देखा और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो x है वो सेट A से होना चाहिए, जो y है वो सेट B से होना चाहिए। एक्स वाई को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और वो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है x दैट बिलोंग्स टू सेट A, जो सेकंड एलिमेंट है y दैट बिलोंग्स टू सेट B। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल कंसेप्ट भी समझते हैं। सपोज एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4। यहाँ A इंटू बी हो जाता है A इंटू बी, ऑर्डर्ड पेयर 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 और 2 4। जैसे हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट एक्सेस को ड्रॉ करते आए हैं, उसी तरीके से अगर हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ में ये कैसे होंगे, इसको समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं। अगर हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहें, 1 2 x का पॉइंट 1 और y का 2 ये पॉइंट होगा, 1 3 x का 1 और y का 3 ये वाला पॉइंट आएगा, 1 4 इसी तरह से 2 2 2 3 और 2 4 ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना आपको आता है। तो ये जितने भी ये 6 पॉइंट्स आए हैं, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इन्हीं सब का ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया है। तो ये हुआ ग्राफिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट।
इसमें सिर्फ ये 6 पॉइंट्स ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हमें पता है इस ग्राफ में भी जैसे ये 1,2 है, जहाँ इसकी लोकेशन है वो 2 इंटू 1 तो नहीं होगा, 2 इंटू 1 कहाँ होगा? अगर हम 2 इंटू 1 ढूंढना चाहें तो यानी कि x का 2 और y का 1 वो तो यहाँ है और ये एक अलग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। क्या ये 1 2 और 2 1 सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इनकी लोकेशन सेम नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर भी सेम नहीं है। अगर ऑर्डर्ड पेयर सेम होगा इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट इज सेम एज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज सेम एज y कोऑर्डिनेट। तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन आया है। इसमें ये जो 6 पॉइंट्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 6 पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये 6 पॉइंट्स a इंटू बी से। ये a इंटू बी को हमने एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेट ले रहा हूँ n टू n। ये n टू n क्या होगा? n टू n में देखें तो जो n वाला सर्कल है, वेन डायग्राम में समझ लीजिए पहले, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर से n लिखा गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट सेट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट, n टू n। तो हम इसके सारे पेयर्स लिख नहीं सकते, ये इनफाइनाइट सेट बनने वाला है। n टू n के जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 1 1 1 2 1 3। ये 1 से पेयरिंग करने लगे तो यही कभी ख़त्म नहीं होगी। 2 की पेयरिंग लेने लगे 2 1 2 2 2 3 2 4, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक इनफाइनाइट सेट आ गया है, n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट अगर हम ग्राफ में समझना चाहें कि ग्राफ में ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको देख लेते हैं। ये ग्राफ मैंने लिया, x एक्सिस y एक्सिस। पहला पेयर आया 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये जो डॉट्स आ रहे हैं कितने आएंगे? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये इनफाइनाइट डॉट आने वाले हैं। इस सेट को, पूरे सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है n टू n को, तो ये इनफाइनाइट डॉट बनने वाले हैं। तो ये इस तरह से बन गया है n टू n का प्लेन। जितने भी ये डॉट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं n टू n, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो n टू n का प्लेन बनाया है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, दिस इज n टू n। अगर ये n टू n ना होकर होता z टू z, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर। अभी हमने लिया है यहाँ पर n टू n। अब इंटीजर में क्या होता है? 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हमें z टू z कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, z हमें पता है इंटीजर होता है, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, यहाँ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 0 भी आएगा और नेगेटिव भी आएंगे। अब इसमें अगर हम पेयरिंग करना चाहें तो z टू z की पेयरिंग को मैं सीधा ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होने वाला है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। और इसमें पेयरिंग कितनी हो सकती है उसको देखना चाहें, ऑब्वियसली इनफाइनाइट तो है ही। n टू n जो हमने किया वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट्स को शो कर रहा था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को। यहाँ देखें z टू z में एक पेयरिंग ये बनेगी 1 1 2 1 3 1 4 1। ऐसे ही 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2। अब यहाँ आ जाते हैं, 0 0 भी एक पेयर बनेगा, 0 1 0 2 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। क्योंकि ये नेगेटिव भी हैं,
-1 की पेयरिंग -1 के साथ भी होगी, -1 -1, -1 कॉमा -2। तो ये इस तरीके से जितने भी ये डॉट हैं जो मैं अब शो कर रहा हूँ, ये सभी डॉट्स Z2Z का पार्ट बन गए हैं और ये डॉट्स भी इनफाइनाइट हैं। यहाँ पर ये डॉट भी कवर होंगे जो एक्सिस पर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। ये सभी कोऑर्डिनेट्स Z2Z का पार्ट हैं और ये इनफाइनाइट जाने वाला है। ये जितने भी नोड्स हैं या डार्क लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, ये Z2Z का प्लेन बन गया है। अब ये तो हुआ Z2Z, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटीजर्स ही थे, डेसिमल का कोई नंबर नहीं आया। अब ज़रा हम ये सोचें कि अगर यही रियल टू रियल होता, ये Z2Z आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी पॉसिबल पेयर हैं इसी के साथ पेयरिंग करनी है। आप वेन डायग्राम में भी ले सकते थे, 0 -1 माइनस और +1 इनफाइनाइट तक, 0 -1 +1 इनफाइनाइट तक, -2 -3, इनकी पेयरिंग सबके साथ होगी। 0 की इसके साथ होगी, 0 की इसके साथ होगी, सबके साथ पेयरिंग होगी। तो यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने वाले हैं। इनफाइनाइट तो नेचुरल के केस में भी आए थे। अब एक नेक्स्ट केस ले रहे हैं, R टू R को भी हम सोच लेते हैं कि ये क्या है। R टू R, R मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर, R इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर शोज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। इस केस में अगर हम देखें कि मैं इसको अगर ग्राफ में शो करना चाहूँ तो यहाँ सिर्फ 1 2 3 या -1 -2 -3 या 0 1 2 यही पॉइंट्स नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें कि ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 माइनस वाले, -1 -2 -3, क्या यही पॉइंट है रियल नंबर? नहीं। अगर ये 1 है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 1.4 1.5। अब अगर 1.1 की 1.1 से पेयरिंग की तो ये डॉट आएगा, 0.5 की 0.5 से पॉइंट पेयरिंग किया तो ये पेयर आएगा, हाफ टू हाफ, 1 to 1, ये सब तो है ही। जो इंटीजर में आए थे वो सब हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो मैंने डॉट किए अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले लेते हैं तो ये आते हैं सिर्फ नेचुरल नंबर। 0 वाले भी ले लिए गए, यहाँ भी आ गए हम नेगेटिव के लिए भी। तो ये जो मैंने डॉट शो किए हैं ये सब क्या है, अब ये हो गया है Z2Z, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गए। ये सभी जो डॉट्स हैं ये Z2Z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ x क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो n2n था, ये सारे डॉट 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 ले लिए जाएं तो n2n हुआ। लेकिन ये डेसिमल वाले भी ले लिए गए, फ्रैक्शन वाले भी ले लिए गए, तो क्या हम डॉट बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सब सारे पॉइंट्स को R2R में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पूरी पिक्चर, पूरा ग्राफ ब्लैक हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ कलर्ड हो जाएगा। कलर्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। तो अगर मैं कलर करना चाहूँ इस पूरे रीजन को, कि रियल टू रियल को ग्राफिकली शो करना है, तो पूरा का पूरा ग्राफ कलर हो जाएगा। ये पूरे पॉइंट्स एक तरह से हमें इनको पेंट करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ये जो मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे वो नेगेटिव रीजन में जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव रीजन में जा रहा है, चाहे वो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है या वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस तरह का कलर एक तरह से पूरा ब्रश लेकर हमें सारे एरिया में कलर करना पड़ेगा। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं बचा है, दीज ऑल शेडिंग, और आगे तक भी पूरा करना होगा, ऊपर भी नीचे भी ये सारे करने होंगे। दिस रिप्रेजेंट R2R, क्योंकि R2R में कोई नंबर छोड़ना ही नहीं है। तो ये जो पूरा प्लेन है या जो भी पूरा हम पेज देख पा रहे हैं या जो भी हम पॉइंट्स यहाँ शो कर पा रहे हैं, दिस शोज R2R, और इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। यही हुआ कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम ग्राफ में अब तक बोलते आए हैं। तो कार्टेशियन प्लेन जो सब कुछ कवर करता हो ग्राफिकली इज एक्चुअली R2R। पूरा पेज, इसमें जितने भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब कार्टेशियन प्लेन का पार्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही वर्ड निकल कर आया है कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन
is a plane which represents all elements of Cartesian product of R2R। ये आपको ग्राफिकली समझाया गया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको कोई डाउट ना रहे, अदरवाइज ग्राफिकली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर गिवन अ पेयर x/3 + 1 and y - 2/3. This is ordered pair and given as equals to 5/3, 1/3 and we have to find value of x and y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया गया है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं दैट मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं दैट x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, और y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये सॉल्व किया गया तो x/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1 2/3 आता है। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ सॉल्व किया जाए तो y इक्वल्स टू 2/3 + 1/3 3/3 यानी कि 1 आता है। तो इस तरह से ये हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल जाती है। डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, we are given that set A has 3 elements। set A has 3 element, इतना दिया हुआ है। साथ ही गिवन है set B। set B के एलिमेंट्स नहीं गिवन, set B ही गिवन है। इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 5 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A into B। ये गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। अब हमने एक प्रॉपर्टी की है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B is number of element in set A multiplied by number of elements in set B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 3 गिवन है, B में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, तो A into B में कितने आएंगे 9। हाँ, हम A into B फाइंड नहीं कर सकते, जब तक हमें A के एलिमेंट्स नहीं पता होंगे हम A into B प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं 9 है। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गिवन सेट G which is 7, 8, another set H which is 5, 4, 2। we need to find G into H, ये फाइंड करना है, और H into G, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। G into H की पेयरिंग वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। G into H के एलिमेंट्स 7, 5 फर्स्ट पेयर, 7 with 4 सेकेंड पेयर, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इज 7, 2। 7 की तीनों के साथ पेयरिंग हो गई है। अब 8 की पेयरिंग करेंगे। 8 इज पेयर्ड विद 5, 8, 4 एंड 8, 2। यहाँ हम देख सकते हैं जो भी x कोऑर्डिनेट की जगह पर हैं वो सब G एलिमेंट से, G सेट से बिलोंग करते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट के प्लेस पर है दे ऑल बिलोंग्स टू सेट H। H इंटू G में पहले वाले एलिमेंट H के होंगे, बाद वाले G के होंगे। 5 की पेयरिंग इन दोनों के साथ, तो 5, 7, 5, 8। अब 4 की पेयरिंग इन दोनों के साथ, 4, 7, 4, 8। और अब एलिमेंट 2 की पेयरिंग 7 और 8 के साथ, तो 2, 7 और 2, 8। क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम आए हैं? जी नहीं। G इंटू H इज नॉट इक्वल टू H इंटू G, ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पोजीशन है वो अलग अलग है। 7 इंटू 5 इज नॉट सेम एज 5 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स डिसाइड करने हैं। एक पहले पार्ट में देखें, P गिवन है एज M इंटू N और सेट Q गिवन है एज N इंटू M, N एंड M। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ इंटू नहीं है, कॉमा है। ये दो एलिमेंट हैं, एक है M और N
और दूसरा है n इंटू एम। यहाँ दो सेट हैं, एक mn है और एक nm है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। नाउ वी हैव टू चेक वेदर p इंटू क्यू, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो p इंटू क्यू है उसके एलिमेंट्स हैं mn और nm। सिर्फ दो एलिमेंट? जी नहीं, देखते ही पता लग रहा है ये सही नहीं होगा। सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इंटू क्यू वो 4 होना चाहिए था, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट q। तो ये 2 इंटू 2 4 आना चाहिए था। मतलब यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट्स पेयर की 4 आने चाहिए थे। यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, फॉल्स है। अब ये फॉल्स है तो इसको करेक्ट भी करना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट वी हैव टू करेक्ट इट। तो अब इसकी करेक्टेड स्टेटमेंट लिखते हैं। करेक्टेड स्टेटमेंट होगी p इंटू क्यू इज 4 एलिमेंट लिखे होंगे mn, mm, nn and nm। 4 pairs, m with n with m, n with nn, n with m। इसको वेन डायग्राम से भी देख लीजिए। यहाँ m और n पेयर हैं, यहाँ n और m पेयर हैं। तो इनकी जो पेयरिंग की गई है वो कैसे की गई है? पहला पेयर mn, फिर mm, n इंटू n और n और m। टोटल 4 पेयर्स आ गए हैं। यहाँ फॉल्स ही नहीं बताना था, हमें इसको करेक्ट भी करना था। ये हमने करेक्ट कर दिया है a इंटू बी को। नेक्स्ट नंबर 4 सेकेंड पार्ट इज इफ a and b are non-empty sets then a into b is non-empty set of ordered point xy such that x belongs to a, y belongs to b। बिल्कुल ठीक बात है। अगर a इंटू बी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो पेयर बनेगा एक्स वाई का वो ऐसा बनेगा कि जो x है वो सेट a से होगा और जो y है वो सेट b से होगा। यही तो हमने समझा था। बिल्कुल सही बात है। ये ऑर्डर्ड पेयर यही कहे जाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट x से और दूसरा y वाला b से हो। पहला एलिमेंट सेट a से, दूसरा एलिमेंट सेट b से होना चाहिए। तो ये ट्रू है। थर्ड, a इज 1 2, b इज 3 4। अब यहाँ b इंटरसेक्शन फाई कहा गया है। b इंटरसेक्शन फाई तो हमेशा फाई ही होगा, और फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए किसी और सेट के साथ तो भी फाई आएगा। ये भी ट्रू है। इसको समझ लेते हैं। सी पार्ट, बी पार्ट ट्रू था, ये ट्रू है। सी पार्ट में कहा गया है सेट A इज 1 इंटू 2, सेट B इज 3 इंटू 4 और एक फाई सेट है, एम्प्टी सेट, नल सेट। वेरीफाई करना है A इंटू बी इंटरसेक्शन फाई ये इक्वल टू फाई है या नहीं। ट्रू है। हम इसको चेक करते हैं कैसे। अगर B और फाई का इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी कि इसमें क्या कॉमन है, तो ये फाई ही आएगा। अब इस ब्रैकेट की जगह पर मैं अगर फाई लिख दूं a इंटू, ये तो a ही है, ये फाई बन गया, a इंटू फाई। a इंटू फाई का मतलब क्या हुआ? ये पहला सेट तो a है 1 और 2, दूसरा सेट बिल्कुल खाली है। अब मुझे पेयरिंग बनानी है, x यहाँ से लेना है, y यहाँ से लेना है। 1 की पेयरिंग किससे बनेगी? किसी से नहीं। 2 की किससे बनेगी? किसी से नहीं। अब ऑर्डर्ड पेयर हम ब्लैंक तो छोड़ेंगे नहीं कि 1 2 ब्लैंक और 1 ब्लैंक, ऐसा तो कोई पेयर बनने वाला है नहीं। तो यहाँ कोई पेयर ही नहीं बनेगा। पेयर ही नहीं बनेगा तो ये एम्प्टी सेट आएगा। दैट मीन्स सी पार्ट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ये a इंटू ए पर बेस्ड था। ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। a इंटू बी इज गिवन एज ax, ay, bx, by। ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और इनको देखकर हमें सेट a और b फाइंड करने हैं। अभी तक हमें सेट दिए जाते थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाता था। इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट बताने हैं। तो हम डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कोई a इंटू वाई, एक्स इंटू वाई एलिमेंट है a इंटू बी का, तो जो x होगा वो सेट a से होगा, जो y होगा वो सेट b का एलिमेंट होगा। यहाँ अब हम एलिमेंट्स को देख सकते हैं। a, b, b जो x की पोजीशन पर हैं,
वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, मीन्स ए एंड बी, और सेट बी क्या होने वाला है, जो y की पोजीशन पर है, x y, क्योंकि हम a इंटू बी से ले रहे हैं तो जो बाद वाले हैं वो सभी सेट b के एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं किसी भी सेट में, ये चैप्टर सेट में हम पढ़ चुके हैं। अगर x 2 बार आया तो 2 बार तो नहीं लिखा जाएगा। ये पेयर आ गए हैं। एक बार क्रॉस चेक करें यहाँ पर, एन ए इंटू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, प्रॉपर्टी है एन ए इंटू एन बी होना चाहिए। सेट ए के 2 एलिमेंट्स, सेट बी के 2 एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ थे, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन दीज 4 सेट्स। पार्ट 1 में हमें ये वेरीफाई करना है, पार्ट 2 भी वेरिफिकेशन बेस्ड है, वो हम डिस्कस पूरा नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। LHS पहले फाइंड किया गया बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। तो अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ए इंटू 5 करना हो तो इसकी किसी से पेयरिंग नहीं बन पाएगी, ये 5 ही आएगा। अब RHS में आते हैं। RHS में पहले हमें फाइंड करना है ए इंटू बी। ए इंटू बी की पेयरिंग 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम करते हैं ए इंटू सी, सेकेंड ब्रैकेट फाइंड करते हैं। ए इंटू सी, ए इंटू सी के एलिमेंट्स होंगे 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब इन दोनों पेयर्स का इंटरसेक्शन करना है, दोनों प्रोडक्ट्स का इंटरसेक्शन। अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी किया जाए तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जो इसमें और इस सेट में सेम है। ऐसा कोई पेयर नहीं है जो दोनों में सेम हो, कोई पेयर सेम नहीं है, दैट मीन्स इट इज 5, hence LHS is equals to RHS. So we have proved what is required. इसका सेकेंड पार्ट अब आप सॉल्व करेंगे और इसके बाकी के पार्ट्स भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेट A is given, सेट B is given, we need to write A into B. A into B हम लिख सकते हैं 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये 4 पेयर्स आ गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी सबसेट्स दिस विल हैव। अब इसमें देखें, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 पेयर्स गिनते हैं हम, या आप इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने आए हैं, 4। ये नहीं पूछा गया कितने एलिमेंट्स हैं, हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, 2 रेज़ टू द पावर n होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स इन A इंटू बी विल बी 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 4 पेयर्स थे। सो आंसर इज 16। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया लिस्ट देम, लिस्ट आप बनाएंगे, वो 16 सबसेट्स कौन से हैं वो आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एक इजी टॉपिक है, बहुत इजी कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 और कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।